आपको नाना जंजालों से भरे हुए मतांतरों की ओर मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें से बहुत सी वस्तुएं समय के पीछे की हो जाने के कारण निरुपयोगी हो गई हैं। उनसे चिपक के रहने का अर्थ यह होगा कि अपने हाथ पांव बांध कर अपने को अंधेरी कोठरी में पटक दिया जाए। आप किसी भी धर्म ग्रंथ, संप्रदाय या अवतार का अनादर मत कीजिए, क्योंकि भले ही आज उनके कई अंश निरुपयोगी हो गए हैं, पर एक समय उन्होंने सामाजिक संतुलन ठीक रखने के लिए सराहनीय कार्य किए थे। आप सभी ग्रंथों, संप्रदायों और अवतारों का आदर करिए तथा उनमें जो बातें ऐसी प्रतीत हों जिनकी उपयोगिता अब भी बनी हुई है, उन्हें ग्रहण करके शेष को अस्वीकार कीजिए। हंस की वृत्ति ग्रहण करके दूध को ही ले लेना और पानी को छोड़ देना चाहिए। सद्धर्म का संदेश है कि ईश्वर के प्राण प्रिय राजकुमारों, हे सच्चिदानंद आत्माओं, हे नवीन युग के निष्कलंक अग्रदूतों, अपने अंतःकरण में ज्योति पैदा करो। अपने हृदय के कसाई कल्मशों को मत कर निरंतर धोते रहो। अपने अंदर पवित्रता, निर्मलता और स्वच्छता को प्रतिक्षण स्थान देते रहो। उससे तुम्हारे अंदर ब्रह्मत्व जागृत होगा, ऋषित्व उदय होगा। ईश्वर की वाणी तुम्हारी अंतरात्मा का स्वयं पथ प्रदर्शन करेगी और बताएगी कि इस युग का क्या धर्म है। जब आप अनादि सद्धर्म को स्वीकार करते हैं तो इन नाना प्रकार के जंजालों से भरी हुई पुस्तकों की ओर क्यों ताकें। सृष्टि के आदि में जब सद्धर्म का उदय हुआ था तो जीवों का पथ प्रदर्शन उनकी अंतरात्मा में बैठे हुए परमात्मा ने किया था। इसी को वेद या आकाशवाणी कहा जाता है। आप पुस्तकों की गुलामी छोड़िए और आकाशवाणी की ओर दृष्टिपात कीजिए। अंतरात्मा स्वतंत्र है, ज्ञानवान है और प्रकाश स्वरूप है। वो आपको आपकी स्थिति के अनुकूल ठीक ठीक मार्ग बता सकती है। ये मत सोचिए कि आप तुच्छ, अल्प और आपको अंधे की तरह किसी उंगली पकड़कर ले चलने वाले की जरूरत है। ऐसा विचार करना आत्मा के ईश्वरीय अंश का तिरस्कार करना होगा। धर्म अधर्म का निर्णय करने के लिए सद्बुद्धि आपको प्राप्त है। उसका निष्पक्ष होकर निर्भर उपयोग कीजिए। मत कहिए कि हमारी बुद्धि अल्प है, हमारा ज्ञान थोड़ा है। हो सकता है कि अक्षर ज्ञान की दृष्टि से आप पीछे हों, परंतु सद्बुद्धि तो ईश्वर ने सबको दी है। वो आपके पास भी कम नहीं है। बहुत दूर तक सोचने, विचारने और उसके अनुरूप आचरण करने की क्षमता का नाम धर्म है। उसमें तत्वदर्शन भी आता है और सांस्कृतिक आचार संहिताएं भी। कोलंबस का समुद्री जहाज सबसे पहले अमेरिका पहुंचा। वहां के आदिवासियों ने जहाज को बड़े कौतूहल के साथ देखा। उनके लिए वो बिल्कुल नई वस्तु थी। उन्होंने कोलंबस से जहाज कैसे चलता है, कितने लोग बैठ सकते हैं, आंधी तूफान से उसे कैसे बचाया जा सकता है, ये प्रश्न नहीं पूछे, वरन ये भी पूछा कि जहाज आया कहाँ से, उसे किन किन वस्तुओं से कैसे कैसे बनाया गया, ऐसे ये सृष्टि क्या है, उसे किसने बनाया, मनुष्य क्या है, मृत्यु के बाद वह कहाँ चला जाता है, आदि दार्शनिक जिज्ञासाएं और उनकी जानकारियां भी धर्म है। पर उनका संपूर्ण आधार बुद्धि का समुचित उपयोग भी है। ज्ञान के रूप में, विवेक और विचार के रूप में मिली मनुष्य की ये संपत्ति रहस्यपूर्ण तो है, पर बड़े महत्व की है। उन संपूर्ण रहस्यों को खोजा भी इसी से जा सकता है और मनुष्य जीवन के उद्देश्य को भी इसी से प्राप्त किया जा सकता है। धर्म का तत्वदर्शन सही समझ में आ सके तो जीवन जीने की कला का ज्ञान हो सकता है। सुसंस्कारिता से युक्त जीवन ही धर्मपरायण जीवन है। श्रेष्ठताओं एवं मानवीय आदर्शों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहकर किए गए सब प्रयास ही धर्म की परिधि में आते हैं। धर्म के इस मर्म को जन जन को समझना ही सच्चा परमार्थ है। धर्म का तत्वदर्शन विधेयात्मक सद्गुणों को अपने जीवन में, अंतःकरण में धारण करने, अपने आचरण में उतारने में सन्निहित है। इसे ही जीवन जीने की कला कहते हैं।
अपने आप को जानना, अपने धर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य के बारे में जानना, सत्य को स्वीकार करना, असत से विमुख होना, अपने अस्तित्व को जानना, देखना तथा अपनी आत्म चेतना के बारे में बारंबार निरंतर चिंतन मनन करना अभीष्ट है। अपने आत्म कल्याण तथा लोक कल्याण के बारे में ज्ञान के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। आत्मज्ञान और आत्म कल्याण की दिशा धारा वैदिक आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय और स्वात्म अर्पण से ही सुनिश्चित होता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति के लिए स्वाध्याय को निर्विवाद रूप से सहायक माना गया है, किंतु इसकी महत्ता एवं उपयोगिता तभी है जब अध्ययन की गई उपयोगी प्रेरणाएं जीवन व्यवहार में उतरें। ये व्यवस्था न बन सकी तो स्वाध्याय से अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकता। इसके लिए मनन एवं चिंतन की प्रक्रिया अपनानी होती है, जिससे उपयोगी प्रेरणाएं अंतःकरण की गहराई में उतरकर व्यवहार का अंग बन जाए। स्थूल ज्ञान द्वारा हम अपनी सांसारिक जानकारियां बढ़ाकर अपने मस्तिष्क को अधिक उर्वर, सक्षम और समर्थ बना सकते हैं। यश, धन, व्यक्तित्व, शिल्प, कौशल आदि इस स्थूल ज्ञान के आधार पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसे शिक्षा भी कहा जा सकता है। शिक्षा सांसारिक जानकारी देती है और उसकी पहुंच मस्तिष्क तक ही होती है। इसकी जड़ें गहराई तक जा पहुंचती हैं। मस्तिष्क के आगे अंतःकरण तक इसका प्रवेश है। वह विद्या है। इस विद्या का आधार आध्यात्मिक ज्ञान है और उसकी उपलब्धि अध्ययन तथा सत्संग द्वारा होती है। अंतःकरण तक प्रवेश करने में सक्षम विद्या से लाभान्वित होने के लिए अपने सामने एक आदर्श होना अनिवार्य है। उस आदर्श का आधार अध्ययन द्वारा अर्जित ज्ञान भी हो सकता है तथा कोई ऐसा सत्पुरुष भी हो सकता है जिसने इस विद्या को, तत्व ज्ञान को हृदयंगम किया हो, अपने जीवन में उतारा हो। आधार प्राप्त न हो तो वह विद्या भी एक तरह की भौतिक शिक्षा मात्र बनकर ही रह जाती है और उससे अभीष्ट प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। सच्चा आत्मज्ञान केवल जानकारी भर बनकर नहीं रह सकता। उसकी पहुंच अंतःकरण के गहन स्तर तक होती है और उस स्थान तक पहुंचा हुआ प्रकाश जीवन क्रम में प्रकाशित हुए बिना नहीं रह सकता। अध्यात्मवाद का प्रथम शिक्षण आत्मज्ञान की उपलब्धि के साथ ही दिया जाता है। उपनिषदकार ने पुकार पुकार कर कहा है, आत्मा वारे द्रष्टव्ये श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो। अपने को सुनो, अपने बारे में जानो, अपने को देखो और अपने बारे में बार बार मनन चिंतन करो। वस्तुतः हम अपने को शरीर मानकर जीवन की उन गतिविधियों का निर्धारण करते हैं जिससे केवल शरीर का ही यत्किंचित स्वार्थ सिद्ध होता है। आत्मा के हित और कल्पना के लिए हमारे जीवन क्रम में प्राय नहीं के बराबर स्थान रहता है। यदि हम अपने को, आत्मा और शरीर को उसका एक वाहन, औजार मात्र समझें तो सारा दृष्टिकोण ही बदल जाए, समस्त गतिविधियां ही उलट जाएं। तब हम आत्मा के हित, लाभ और कल्याण को ध्यान में रखकर अपनी रीति नीति निर्धारित करें। ये दिशा अध्ययन और सत्संग द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन केवल अध्ययन और सत्संग उस दिशा में अग्रसर नहीं कर पाते। उसके लिए चाहिए वो प्रखरता और निष्ठा जो व्यक्ति को आत्मिक उत्कर्ष की दिशा में आगे कदम उठाने के लिए बाध्य करे। विकास के सभी चरण श्रम साध्य होते हैं, जबकि पतन के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। पैर थक जाते हैं, कमर दुख चलती है, सांस फूलने लगती है, जगह जगह विश्राम करने के लिए बैठना पड़ता है, पर पहाड़ से कूदकर आत्महत्या करने में क्षण भर भी नहीं लगता। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर एक कदम असावधानी का उठा के गहरे गड्ढे में जा गिरे। आध्यात्मिक उन्नति भी प्रयत्न और श्रम साध्य है तथा उसके लिए कठिन पुरुषार्थ करना पड़ता है। आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी अध्ययन और सत्संग द्वारा प्राप्त होती है। इससे आगे की तैयारी के दो साधन हैं, मनन और चिंतन। मनन अर्थात ये देखना कि हम में क्या कमियां हैं, उन कमियों के कारण कहाँ त्रुटि हो रही है तथा उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है। चिंतन उस प्रक्रिया का नाम है
जिसमें साधक मनन से प्राप्त निष्कर्षों के अनुरूप आत्मनिर्माण की योजना को क्रियान्वित करता है, उसकी व्यवहारिक योजना बनाता है। ओम शांति।